वहीं सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर दिल्ली में 3 दिवसीय विक्रमादित्य नाट्य मंचन का आयोजन किया जा रहा है। इस नाट्य मंचन का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार करवा रही है। सीएम मोहन यादव का कहना है कि विक्रमादित्य का शासन देश का पहला लोकतांत्रिक शासन था। उन्होंने कई ऐसे प्रयोग किए जो अपने आप में अनूठे थे। उनके इसी प्रयोग को नाट्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। विरासत से विकास की ओर, विकास तो होना चाहिए लेकिन विरासत पे भी गर्व होना चाहिए। और विरासत से जब गर्व की बात करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में सम्राट विक्रमादित्य का 2000 साल पुराना उनका अपना एक किरदार पूरी देश और दुनिया के सामने आदर्श रूप में दिखाई देता है। विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों को जितने प्रकार से हम देखेंगे, आपको हर बार उनकी अलग प्रकार की एक तरह से उनकी प्रतिमा भी हृदय में बनती है। और जिनने विक्रमादित्य को पढ़ा होगा, विक्रमादित्य एकमात्र ऐसे शासक हैं लगभग 2000 साल से जिनके जीवन के विविध प्रसंगों से भी लोग प्रेरणा लेते हैं और उनके शासनकाल की तुलना सुशासन की सर्वश्रेष्ठ तुलना है। इस नाते से उनने जो प्रयोग किए, जिस प्रकार से जीवन जिया, जो उनने काम किया और उनके अपने उस काल के दरमियान में जो उनने अपने शासन में प्रयोग किए, वो प्रयोग भी बहुत अद्भुत रहे हैं। फिर एक उनके नाम के कई हुए तो लोग कहते कौन से विक्रमादित्य, ये या वो, ये 50 तरह की बात आ गई। तो हमने आज से लगभग 20 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विक्रमादित्य रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, जो विक्रमादित्य के ऊपर लगातार रिसर्च करा रही है। फेलोशिप 6 प्रकार की दे रहे हैं, जिसमें हर साल उनकी जिसकी फेलोशिप जमा होती है उसका पुस्तकों का प्रकाशन करा रहे हैं। उसमें पुरातत्व की सामग्री का भी संग्रह कर रहे हैं, जिस आधार पर हमारे डॉक्टर भगवतीलाल राजपुरोहित जी वो निदेशक बने थे। बाद में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री भी दिया, इसी काम के कारण से, विक्रमादित्य के जीवन पर अच्छे रिसर्च और अच्छी पुस्तकों के कारण। तो जितनी बातें मैंने कही है वो एकदम से ध्यान में सुनने में अच्छी भी लगती है, लेकिन थोड़ा इतिहास की चीजें हैं। तो अब ये सबको दृश्यमान रूप में कैसे लाएं, सबके सामने कैसे आए, तो इसको महानाट्य का मंचन करते हुए आपके सामने लाने का प्रयास किया है।